हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर हमें लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफन सीरीज मिलती है। लेकिन हम यहाँ पे लेमन सीरीज की अगर बात करें तो लेमन सीरीज हमें अल्ट्रा वोल्यूट रीजन में मिलती है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो अल्ट्रा वोल्यूट रीजन होता है उसके अंदर हमें लेमन सीरीज मिलती है। मींस लेमन सीरीज के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ होती है वो अल्ट्रा वोल्यूट रीजन में होती है। और लेमन सीरीज हमें कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। मींस n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ जाए, n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आ जाए, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में आ जाए। और यहाँ पर n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और ये कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड स्टेट होती है। और ये सभी एक्साइटेड स्टेट होती है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और ये फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, ये सेकंड एनर्जी लेवल होता है, ये थर्ड एनर्जी लेवल होता है। या फिर ये कह सकते हैं ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, ये थर्ड एनर्जी स्टेट है। सो यहाँ पर देखिए, हमें जो लेमन सीरीज मिलेगी, मींस लेमन सीरीज के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी वो हमें तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन इन किन्हीं भी एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएगा। मींस जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो हमें लेमन सीरीज की एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। और ये फर्स्ट लाइन होगी लेमन सीरीज की, जिसको हम एल अल्फा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो इसको हम एल बीटा लाइन कहते हैं। मींस ये दूसरी लाइन है लेमन सीरीज की। और जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में आएगा तो हमें एल गामा लाइन मिलेगी। मींस ये थर्ड लाइन है लेमन सीरीज की। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आता है तो हमें एल डेल्टा लाइन मिलती है। और जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 में आता है तो एल इंफिनिटी लाइन मिलती है। ये जो लाइन होती है ये सीरीज लिमिट कहते हैं इसको, या फिर लास्ट लाइन कहते हैं लेमन सीरीज की। सो अगर हमसे कहे एल अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ बताओ तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 1215 एंगस्ट्रॉम। और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है लेमन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन की। और अगर आपसे कहे एल बीटा लाइन की वेवलेंथ बताओ तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 1025 एंगस्ट्रॉम। इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके लिए आप n1 को कितना रखोगे? 1। और n2 को कितना रखोगे? 3। और इसके लिए n1 को 1 रखोगे और n2 को 2 रखोगे। और हमें फॉर्मूला पता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर इंटू में 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। इसको यूज करके आप किसी भी लाइन का वेवलेंथ बता सकते हो। अगर आपसे कहे जो सीरीज लिमिट होती है या लेमन सीरीज की जो लास्ट लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है? लास्ट लाइन होती है लेमन सीरीज की। इसकी वेवलेंथ कहे तो कितनी होती है? 911 एंगस्ट्रॉम। और ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है लेमन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन की। और इसी को हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। तो ये होती है लेमन सीरीज। इसके अंदर n1 कितना लेना होगा? 1। n2 आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा तब होगी। मींस एल अल्फा लाइन की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? एल इंफिनिटी स्पेक्ट्रल लाइन की होगी। मींस जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 में आएगा तब होगी।